इकरा हसन जी ने ये जो कदम उठाया है और वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट दायर की है, मैं तो इसकी सराहना करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट में 1991 वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने की मांग की है। अब क्या वर्तमान समय में 1991 वर्शिप एक्ट बरकरार नहीं है? इकरा हसन के ये सवाल उठाने के बाद हिंदू समाज के कुछ लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना यह है कि क्या हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिदों और दरगाहों की बात करने के लिए इकरा हसन को सांसद चुना है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। क्या वर्तमान समय में 1991 वर्शिप एक्ट बरकरार नहीं है जो इकरा हसन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई? देखिए विपिन जी, यहाँ तक 1991 वर्शिप एक्ट की बात है, वो लागू तो है ही, वो कोई खत्म तो हुआ नहीं, लेकिन उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा। उसका पालन होना चाहिए। चूंकि इकरा जी ने जो रिट वहां दायर की माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, वो इसीलिए की है कि अगर 1991 वर्शिप एक्ट का सही तरीके से पालन हो तो फिर ये मंदिर मस्जिद, भाई मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये इस तरह के उन्माद या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात ये बंद हो जाएंगी। और उन्होंने जो लोग उन पे निशाना साध रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हिंदू लोगों ने उसको इसीलिए वोट दिया था कि वो मस्जिद की और इनकी दरगाहों की बात करेगी, ये कहना तो बिल्कुल सरोसरी गलत है। चूंकि उसमें मस्जिद और दरगाह तो आती नहीं, उसमें तो मंदिर भी आवे, देवालय भी आवे, जितने भी देवस्थान है सभी आते हैं, गिरजाघर भी आते हैं और उसमें भाई साहब ये गुरुद्वारे भी आते हैं। नहीं, उन्होंने ये बात कही है ना कि मस्जिदों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए विपिन जी, मेरी बात सुनो, उन्होंने मस्जिदों को और दरगाहों को कह दिया, लेकिन वर्शिप एक्ट जो है 1991 वो जो लागू हुआ था, वो इस बात पर लागू हुआ था कि इनके साथ में कोई छेड़खानी ना की जाए। और आज की तारीख में ये हो रही है बराबर। तो इनसे छेड़खानी होके एक उन्माद पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगड़ता है, टूटता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए आपने देखा होगा देश की सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ इन मामलों में, तो और जगह जगह काम होते हैं। तो इकरा हसन जी ने ये जो कदम उठाया है और वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट दायर की है, मैं तो इसकी सराहना करता हूं और इसको मानता हूं। चूंकि उन्होंने इस देश का भाईचारा बनाने वाली बात कही है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने वाली बात कही है इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। चूंकि अगर इसका पालन होगा तो न इसमें मस्जिद की बात होगी और न इसमें मंदिर की बात होगी, न इसमें गिरजाघर की बात होगी और न इसमें गुरुद्वारे की बात होगी। तो कोई छेड़खानी जब नहीं होने की, तो मैं ये कह रहा कि सब अपने धर्मों को मानते रहेंगे, आस्था रहेगी और ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात भी बंद हो जाएगी। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा विपिन जी, जो मुस्लिम भाई इस देश में रह रहे, क्या उन्होंने अपने धर्म को मानने की इजाजत नहीं है या उन्हें मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है? जब हिंदू भाइयों ने भी स्वतंत्र रूप से है और होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए, यही मुसलमान भाइयों के लिए है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं या नहीं? देखिए विपिन जी, मैं इस चीज का कारीगर तो नहीं हूं, लेकिन वर्शिप एक्ट 1991 फिर ये लागू क्यों हुआ? अगर होंगी या नहीं होंगी इन्हें हम नहीं कह सकते। अब मैं एक बात आपसे और बता रहा, बहुत मंदिर आज की तारीख में भी हमारे ऐसे हैं जहां पुजारी नाम की चीज नहीं, बहुत मस्जिद ऐसी हैं जहां मौलवी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीजों का सहारा लेकर, चाहे वो पॉलिटिकल दलों के द्वारा लिया जा, चाहे वो कुछ संगठनों के द्वारा लिया जा, ये देश की एकता को, अखंडता को खतरे वाली बात। राजकुमार जी, इकरा हसन ने ये तो कह दिया कि मस्जिदों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इकरा हसन ये भी तो कह सकती हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और जहां पर मंदिर हैं तो वो हिंदू भाइयों को दे दिए जाएं। देखिए विपिन जी, फिर वही बात है, मैं फिर वही बात कह रहा, आप दरगाह की और मस्जिद की बात कह रहे, शाकुम्भरी खंडपीठ किसकी है? वो तो हमारी है, हिंदू धर्म के लोगों को मानने वाली है। और हिंदू धर्म के लोग चाहे मानते रहे, लेकिन देव और देवियां ये एक की नहीं होती।
इन पे तो पशु पक्षी का भी बराबर की आशीर्वाद रहता है, मानव जाति पर भी उनका बराबर आशीर्वाद रहता है। और मानव जाति ये नहीं देखी जाती कि ये मुस्लिम है या ये सिख है, ये हिंदू है या ये कुछ और है। वहां देवीय शक्ति इन चीजों को नहीं मानती। उनके लिए तो इस प्रकृति पे जो भी कुछ पैदा हुआ उन पे उनका बराबर अधिकार रहता है। अभी देखिए शाकुंभरी खंडपीठ के लिए, जिसको हम अपना पवित्र स्थान मानते हैं और है भी, हम उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, तो उसके लिए भी इकरा हसन जी ने आवाज उठाई थी और संसद में उठाई थी। उन्हें कोई अपनी बैठक पर बैठ कर तो उठाई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अनावश्यक टिप्पणी करना, अनावश्यक किसी को बदनाम करना और यह कहना कि वो तो केवल मुस्लिम धर्म की बात करती है या मस्जिद की बात करती है या दरगाहों की बात करती है, वो तो मंदिर की भी करती है भाई। और ये जो एक्ट है 1991 वर्शिप एक्ट, ये कोई एक चीज पे लागू तो होता नहीं, न ये मस्जिद पे खाली लागू हो, न ये दरगाहों पर खाली लागू हो, ये तो भाई साहब गुरुद्वारे पे भी लागू होता है और गिरजाघर पे भी लागू होता है, मंदिर पे भी लागू होता है और मस्जिद पे भी लागू होता है। उन्होंने केवल उसका पालन करने के लिए वहां रिट दायर की, और इसलिए की कि वो आपके भी भले में है, हमारे भी भले में है, मुसलमान के भी भले हैं, सिख के भी भले में है, सबके भले में है कि उस पर कोई उन्माद ना फैले। कोई राजनीतिक लोग उसका सहारा लेके अगर देश की मामला एकता और मस्जिद अखंडता का को ना खराब- होता, मामला मस्जिद का ना होता तो मामला मंदिर का होता, तो क्या इकरा हसन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती? आप कैसी बात कह रहे हैं विपिन जी? क्या वो मंदिर नहीं है? शाकुंभरी खंडपीठ मंदिर नहीं है क्या? जब वो उसके लिए मांग कर सके तो क्या वो मंदिर की बात ना करती? अभी देखिए उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई, उन्होंने ये कहा कि इसका पालन हो। 1991 एक्ट जो बना था, जो कानून बना था, उसका पालन हो। चूंकि कुछ पॉलिटिकल लोग, ये समझ लो आप, या कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग इस देश के भाईचारे को, इस देश की एकता अखंडता को खराब करने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर उसका पालन सही तरीके से हो जा तो फिर ये काम नहीं होने के। ये भाई मंदिरों के ये चल रहा मामला, मस्जिदों का चल रहा, इन पे जो नफरत पैदा हो वो नहीं उभरने की। वो लोग जो है षड्यंत्रकारी, वो अपने घर बैठ जाएंगे। सेकुलर लोग जो है, देखिए सेकुलर लोग इंसान की पहचान करते हैं और वो देखते हैं कि ये सबके लिए काम कर रहा या एक जाति धर्म के लिए काम कर रहा। तो जहां तक इकरा जी का ये कदम है, मैं तो उसके कदम की सराहना करता हूं और लोगों ने भी करनी चाहिए। फिर तो आप इस बात के भी पक्ष में हैं कि मस्जिदों के नीचे से मंदिर नहीं मिलने चाहिए और खुदाई नहीं होनी चाहिए? भाई साहब मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि जो मंदिर हमारे पहले बने हुए हैं और नए भी बन रहे हैं, उनमें आस्था रखो। और वो आस्था का केंद्र है परमपिता परमात्मा की, और वो मस्जिद भी केंद्र है उस ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की, गॉड की। हम ये कह रहे कि वो हमारा केवल माध्यम है कि हाँ यहाँ ईश्वर का वास है, यहाँ खुदा का वास है, यहाँ अल्लाह का वास है, यहाँ गॉड का वास है। उसको दिल से मान लो। और वो दिल से जब मानना जाएगा, जब आप हर धर्म की इज्जत करोगे, हर धर्म को सम्मान दोगे, आप मस्जिद की भी इज्जत करोगे, आप मंदिर की भी इज्जत करोगे, आप गुरुद्वारे की भी इज्जत करोगे और आप गिरजाघर की भी इज्जत करोगे और हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति की सबकी इज्जत करोगे। तो ये बात केवल आप ही सोचते हैं कि मस्जिद में भी वही परमात्मा है और मंदिर में भी वही परमात्मा है? तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, क्या उन लोगों की भी ऐसी सोच है? देखिए विपिन जी मेरी बात सुनो। पहले आप जो हिंदू धर्म के विद्वान हैं, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, पहले उनको पढ़ लो। और जो हिंदू संत महात्मा है, शंकराचार्य है, उनसे पूछ लो कि मस्जिद भी उस परमपिता परमात्मा का स्थान है और मंदिर भी उस परमपिता परमात्मा का स्थान है, गिरजाघर भी उस परमपिता परमात्मा का स्थान है और गुरुद्वारा भी उस परमपिता परमात्मा का स्थान है। जहां तक इकरा हसन की बात है, देखिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इकरा हसन ने आपसे कहा क्या कि मैं मंदिर की इज्जत नहीं करती या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की इज्जत नहीं करती? ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि इस कानून का पालन हो, जिससे भाईचारा ना बिगड़े, सौहार्द खराब ना हो, इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर में परमपिता परमात्मा नहीं है और मस्जिद में ही केवल ईश्वर है या मस्जिद में ही केवल
अल्लाह है, खुदा है, उन्होंने ये नहीं कहा। मेरी सोच ये है कि उन्होंने एक्ट को कहा है, उन्होंने 1991 वर्षिप एक्ट का पालन करने के लिए कहा है, और उसमें जितने भी देवालय हैं, जितने भी देवस्थान है, वो सब आते हैं। उन्होंने ये बात, उसकी बात का जिक्र नहीं किया। और मेरा मानना तो ये है कि क्या इकरा हसन को हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिया? जो सेकुलर लोग हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करना चाहते हैं, आपस के भाईचारे को जोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने इकरा हसन जी को वोट दिया। अभी मैं इकरा हसन जी की आपको नई बातें बता रहा, और आपने भी देखी होगी। अभी हमारे जो माननीय पूर्व सांसद जी हैं, प्रदीप चौधरी जी, उनकी मां का देहांत हो गया था। ठीक है भाई साहब, तो अगर, और इकरा हसन जी वहीं पहुंची, सांत्वना देने के लिए गई, उनसे बात भी की, तो प्रदीप चौधरी जी ने तो एक बार भी नहीं ये कहा कि भाई इकरा हसन जी को मेरे यहां नहीं आना चाहिए थे। देखिए, प्रदीप चौधरी भी हिंदू है और इकरा हसन जी भी मुस्लिम है, लेकिन वो मुसलमान धर्म के मानने वाली, वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। अगर उनके अंदर मोहब्बत ना होती, भाईचारा ना होता, तो इकरा हसन जी वहीं गई, और जाना भी चाहिए, और प्रदीप जी भी जाएंगे, मुझे ऐसा आभास है, क्योंकि प्रदीप जी भी बहुत अच्छी नियत के आदमी है, बहुत अच्छी सोच के आदमी है। अभी मरगंगा सिंह के बेटे की शादी हुई थी, उनकी भी प्रतिद्वंदा है वहां, लेकिन मानवता को निभाने के लिए इकरा जी वहां गई, और मरगंगा जी ने जैसे अपनी बच्ची को गोद में लिया करें, इस तरह गोद में ले ली। तो भैया, ये तोड़ने मरोड़ने वाली बात है, राजनीतिक स्टंट है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वहां रिट दायर की, केवल इस देश को बचाने के लिए की, इस प्रदेश को बचाने के लिए की, और ना इन चीजों से कुछ हासिल हो, इनसे कुछ हासिल भी नहीं होता। अगर आपके मन में जितना सम्मान मंदिरों का है, उतना ही मस्जिदों का भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो अपने बच्चों से भी यही बात कहूं कि जहां ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, गॉड का स्थान हो, वहां हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। मैं तो जब भी गुजरूं ना मस्जिद के सामने से, वहां भी नतमस्तक होता हूं। मंदिर आ गया, मंदिर के सामने भी नतमस्तक होता हूं। कोई गुरुद्वारा आ गया, वहां भी शीश झुकाता हूं। और जहां कहीं बाबा रविदास जी का मंदिर हो, वहां भी नतमस्तक होता हूं। मेरी तो अपनी सोच है, और इसी सोच के अनुसार ऊपर वाला ऊपर ठा ले जा, बस यही बढ़िया। हम नफरत, न तो हमने नफरत अच्छी लगे, ना हम नफरत फैलाने का काम करें, हम तो सबको जोड़ने की, सबके साथ में भाईचारे की बात करें। ये हमारी अपनी सोच है भाई। हाँ, इसमें कौन दखल अंदाजी कर देगा? चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।